रात के घने अंधेरे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई एक ट्रेन, अंदर 18 हथियारबंद पुलिस वाले आरबीआई के 342 करोड़ रुपयों की पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन छत पर 5 लोग लोहे की छत को काटकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाले हैं। एक ऐसी डकैती जिसमें न कोई चश्मदीद था, न कोई सीसीटीवी फुटेज। ये क्राइम इतना परफेक्ट था, इसे सुलझाने के लिए पुलिस को नासा तक को बुलाना पड़ा। 8 अगस्त 2016 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस स्टेशन से निकलती है। इस ट्रेन में 2 सीलबंद पार्सल वैन लगे थे, जिनमें लकड़ी के 226 बक्से रखे थे। इन बक्सों के अंदर क्या था? पूरे 342 करोड़ रुपए। ये वो पुराने और कटे फटे नोट थे जिन्हें नष्ट करने के लिए आरबीआई भेजा जा रहा था। ठीक एक डिब्बे की दूरी पर 18 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि ठीक उनके सिर के ऊपर कुख्यात पारदी गैंग के 5 चोर अपने मास्टर प्लान को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने कई हफ्तों तक रेकी की थी। उन्हें पता था कि रास्ते में एक ऐसा हिस्सा आता है जहां ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें नहीं होती। तेज हवाओं और झटकों के बीच उन्होंने बैटरी वाले कटर से ट्रेन की मोटी लोहे की छत में 2 बाई 2 फुट का एक सुराख कर दिया। बिना कोई आवाज किए वो रस्सियों के सहारे अंदर उतरे, ताले तोड़े और करीब 5 करोड़ 78 लाख रुपए अपनी लुंगियों में भर ली। फिर जैसे ही ट्रेन एक ब्रिज के पास धीमी हुई, उन्होंने नोटों से भरी लुंगियां अपने साथियों की तरफ बाहर फेंक दी और नीचे बैठे 18 पुलिस वालों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अगली सुबह जब ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप चेन्नई पहुंची तो आरबीआई अधिकारियों ने पार्सल वैन खोला और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत में एक बड़ा छेद था और नोट फर्श पर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। पूरे 2 साल तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली रहे। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, कोई गवाह नहीं मिला और सबसे बड़ी मुसीबत, चोरी हुए इन नोटों के सीरियल नंबर तक रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। ऐसा लगा जैसे चोर हवा में गायब हो गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब पुलिस ने आईटी एक्सपर्ट्स और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली। उन मोबाइल नंबर्स का डेटा निकाला गया जो ठीक ट्रेन की स्पीड के साथ उसी रूट पर चल रहे थे, और जब उसे नासा की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस से मिलाया गया तो पुलिस सीधे मध्य प्रदेश में बैठे इस गैंग के दरवाजे तक पहुंच गई। अक्टूबर 2018 में मास्टरमाइंड मोहर सिंह और उसकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट तो अब भी बाकी था। इन चोरों ने करोड़ों लूटने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन डकैती के ठीक 3 महीने बाद भारत सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। वो सारे 500 और 1000 के पुराने नोट रद्दी के टुकड़े बन गए। हताश होकर इस गैंग को अपने ही लूटे हुए करोड़ों रुपयों को आग के हवाले करना पड़ा। लेकिन सबसे चुभने वाली बात क्या है? हमारे सिस्टम की कमियों और सबूतों के अभाव के कारण इस मास्टरमाइंड मोहर सिंह को 2021 में बाइज्जत बरी कर दिया गया। 50 से ज्यादा गंभीर FIR होने के बावजूद वो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।